अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज लाहौर में एक बड़ी अहम मुलाकात और एक अहम सियासी इत्तेहाद हुआ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में एमक्यूएम के वफ्द ने रायबंड में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है और एमक्यूएम के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे, जबकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक और परवेज रशीद नून लीग के तरफ से इस मुलाकात में शामिल हुए। इत्तलात के मुताबिक 4 मरतबा आज से पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। कमोबेश 4 मरतबा ये इत्तलात है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ख्वाहिश जाहिर की है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं। हम प्रोग्राम में इस हवाले से भी कॉन्फर्मेशन लेंगे। हमारे साथ फारूक सत्तार साहब मौजूद होंगे। लेकिन अहम सवाल यह है कि एमक्यूएम नून लीग से इत्तेहाद क्यों करना चाहती थी। इत्तलात ये भी है कि सहकाम पाकिस्तान पार्टी भी शायद ये चाहती है कि नून लीग के साथ मिल बैठे। और कल आपको मालूम है कि ये इत्तलात सामने आ रही थी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने टेलीफोन किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, लेकिन फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये टेलीफोनिक राब्ता तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के 3 रोज बाद हुआ था। अलबत्ता मुलाकात मुतवक्को हो सकती है। अब तमाम तर नजरें इस बात पर हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात में कौन सी सियासी जमातें इत्तेहादियों की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। और एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राब्ता भी कर रही है, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि हम ये नहीं देख रहे कि लाहौर से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होंगे। इस वक्त एमक्यूएम को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग भी क्या इत्तेहाद करने वाले, बहुत अहम सवाल जो आज हम अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज से खेस्तानी साहब, अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मतीन हैदर साहब सीनियर तज्जियाकार और रिजवान रजी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, और फारूक सत्तार साहब एमक्यूएम से हमारे साथ होंगे। खेलदास कोलस्तानी साहब, सबसे पहले मैं सर आपकी जानिब आऊंगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं सर ये जानना चाहता हूं कि तमाम सियासी जमातों की इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि तवज्जो का मरकज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, और तनकीद भी की जा रही है, खुलकर तनकीद की जा रही है, और ढके छुपे अल्फाज में कुर्बत भी इख्तियार की जा रही है। मुलाकातों का भी सिलसिला जो है वो बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। सर, एमक्यूएम के साथ आपने आज इत्तेहाद किया है, इससे नून लीग को भी कोई फायदा होगा सियासी तौर पर? बड़ी मेहरबानी, आपने अहम मौजू पे बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का आज एमक्यूएम से जो इत्तेहाद हुआ है या जो इलेक्शन के हवाले से, ये एक खुशाइंदा अमल है। इससे फायदा पाकिस्तान को होगा, सूबे सिंध को होगा, और सिंध के शहर बड़े कराची को होगा, हैदराबाद को होगा, सखर को होगा। और एक ये भी होगा कि 15 साल से जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इस वक्त तमाम जो 8-10 साल से कई मुखालफिन जो मुस्लिम लीग नून में थे, फंक्शन लीग में थे, बाकी जमातों में थे, वो सब छोड़ के पीपल्स पार्टी में चले गए थे। 18 अमेंडमेंट के बाद तमाम वसाइल इख्तियारात सूबे के पास है। पीपल्स पार्टी ने अपने ताई सब लोगों को प्रेशराइज करके अपनी पार्टी में, वो पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध में कोई भी उनका मुकाबला करने नहीं सामना ना करे, कोई भी मुकाबले के लिए नहीं। शहरी जो हल्कों में एमक्यूएम मौजूद है। और हम I didn't catch that. Could you try again? जी खेलदास साहब के साथ हमारा राब्ता कुछ टेक्निकल वजूहात के बिना पर मुनक़ता हुआ है। अली बदर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे, नून लीग से खेलदास कोस्तानी साहब साथ मौजूद हैं। क्या वाकयातन यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान पार्टी की जानिब से ऐसा रवैया रखा गया सिंध की दूसरी सियासी जमातों के साथ? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं इनकी पूरी बात नहीं सुन सका, इनका कोई आखिरी फिक्रा की आखिरी लाइन थी, तो मुझे समझ नहीं आई कि वो किस बात के ऊपर बात कर रहे थे। मुझे पूरी बात का मफहूम समझ नहीं आया। अगर आप थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट उसका बता दें तो मैं आपका जवाब देने में बेहतर हेल्प कर सकूंगा। वो कहना ये चाह रहे थे, और दोबारा राब्ता हमारा उनके साथ बहाल हुआ है। जी खेलदास साहब, आप जरा अपना जो मौक़िफ़ था उसको मुकम्मल कर लें, फिर उस पर कमेंट लेते हैं अली बदर साहब से। खेलदास साहब, आवाज आ रही सर आपको? वो सर कहना ये चाह रहे हैं अली बदर साहब के पीपल्स पार्टी ने सिंध में दूसरी सियासी जमातों को दीवार के साथ लगाया हुआ है, और एमक्यूएम के शायद ये खदशात थे कि उनको मौका ना दिया जाए।
अली बदर साहब। Still on it. अली बदर साहब, आप सर सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ये उनका एक जाती सा जो है तज्जिया हो सकता है, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी किसी जमात को, पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, जमहूरियत के ऊपर, आइन की बालादस्ती पे यकीन रखती है, और पीपल्स पार्टी ने तो कभी किसी का रास्ता नहीं रोका, ना कभी किसी को कहा है। एमक्यू वहां पे जिस तरीके से पनपती रही है, जिस तरीके से फली फूली है, जिस तरीके से, उसको कभी नहीं रोका। पीटीआई आई है पिछले इलेक्शन में, जिस तरीके से उन्होंने इतनी सीटें शहर के अंदर से ली हैं और पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती वहां पे इलेक्शन में की गई। उसके बाद फिर उससे पहले जाम सादिक साहब आ गए थे 90 में, पीपल्स पार्टी के साथ वो ज्यादती की गई, पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों को तोड़ के। फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत सारे सिंध के अंदर इत्तेहाद बनते रहे। फिर जीडीए का बना, बहुत सारी सीटें पीपल्स पार्टी को हरवा के जीडीए को अकोमोडेट किया गया। बात यह है कि पीपल्स पार्टी ग्राउंड रियलिटी की पार्टी है, अवाम की पार्टी है, और लोगों के बीच में पाई जाती है। जिसने मुकाबला करना है लोगों के बीच में आके, लोगों के साथ रवाबत बढ़ा के वोटों की ताकत से हरा दे। ठीक है, तो लेकिन सर अभी पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग में कुछ कंफ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। मैं आपसे पूछ लेता हूं क्यों 16 महीने इत्तेहाद में रहे पीडीएम के साथ, और उस वक्त तस्लीम भी किया कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इत्तेहाद खत्म होते ही इलेक्शन की डेट पर भी इख्तिलाफ आता है, और अब ये कि राब्ता हुआ, टेलीफोन पर राब्ता हुआ, मुलाकात हो सकती है, और साथ फिर यह भी कहा गया कि लाहौर से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ नहीं देख रहे। इख्तिलाफात सर कैसे शुरू हुए आपके नून लीग के साथ, जब आप उनके साथ इत्तेहाद में भी थे? बात यह है कि जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर हम इकट्ठे पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातें एक इत्तेहाद के अंदर बैठी हुई थी, वो एक प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशन था। हमने आईनी और कानूनी तरीके से इनिशिएट किया था एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, जिसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ऑफर किया प्राइम मिनिस्टर बनना, और उन्होंने उस चीज को कबूल किया और वो प्राइम मिनिस्टर बने। और तमाम कोलिशन पार्टीज जो है वो मिलके हुकूमत का हिस्सा रही हैं, और हुकूमत का एक वो कामयाब तजर्बा था कि उन्होंने सब ने मिल के, और शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बिलावल साहब को इस चीज पे कमेंट किया कि आपकी वजह से ये हुकूमत यूनाइटेड रही है। देखिए, नून लीग की अपनी पॉलिसी है, अपनी फिलॉसफी है, अपना नैरेटिव है, पीपल्स पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, अपनी आइडियोलॉजी है, और पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ना था। हम दो मुखालिफ जमातें हैं, और ग्राउंड पे जब जाके इलेक्शन लड़ेंगी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले नहीं लड़ेंगी। लेकिन हमारी जमात की लीडरशिप के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि वो एक दूसरे के साथ रवाबत रखना चाहते हैं, इखलाक और इज्जत का, रवादारी का ताल्लुक रखना चाहते हैं, और उस पर वो बिलीव करते हैं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो किसी की जातियात के ऊपर हो। हाँ, इश्यूज के ऊपर बात होनी चाहिए, मसाइल के ऊपर बात होनी चाहिए, कारकर्दगी पे बात होनी चाहिए, वो करेंगे। और ये जो बात लोग सुनते आ रहे हैं, देखिए पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमत से बाहर निकलना था तो अपना इलेक्शन लड़ना था, नून लीग ने अपना लड़ना था। ये तो कभी हो ही नहीं सकता था कि दोनों जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़ना हो और एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करें। ये तनकीद तो एक मुस्बत तनकीद है, इस पे अगर किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना वजीर आजम लेके आएगी तो इस पे किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और उसका राइट बनता है अपना वजीर आजम लेके आए। इसमें तमाम जमातें भी कोशिश कर रही हैं, हर जमात कोशिश लगी हुई है उसका वजीर आजम आए। ये तो इलेक्शन जब होगा और इलेक्शन की शाम को पता चलेगा कौन सी जमात जीती है, अवाम को फैसला करने दे। इस मुल्क में फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने दे। लेकिन सर इस राब्ते से ये तासुर जा रहा है कि जिस तरह आपने खुद जिक्र किया नो कॉन्फिडेंस मोशन का, अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है तो अब अवाम में एक तासुर ये पाया जाता है कि अब भी 2024 के इलेक्शंस के मामले पे अगर खुलकर इत्तेहाद नहीं भी करते तो अंदर से एक पेज पर है कि हमने पीटीआई को इलेक्शन से आउट रखना है और बैलेट पर तीर होगा या शेर होगा। ऐसा सर को मामला है? असल बात यह है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना इनिशिएट कर सकते थे, तमाम जमातों को, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, उनके हेड्स को इकट्ठा कर सकते थे, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, तो इस टाइम पे भी वो उन्होंने दावत दी है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी बैठ के बात करें और फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ऊपर बात करें।
तो इस वक्त पे कौन कौन सी लीडरशिप, कौन कौन सी पार्टी आके बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके ऊपर तो उन्होंने इतराज भी उठाया है कि नून लीग को चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर आए। वो अपना सिंगल सोलो प्ले करना जा रही है, ये सूट नहीं करता। कल को भी इलेक्शन के बाद भी जाके अगर बैठना है वो बैठा जा सकता है, लेकिन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स पार्टीज के हेड को चाहिए कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए एक ऐसा तरीकाकार तय करें, एक कंसेंसस बिल्ड करें, ताकि इस मुल्क के अंदर किसी भी जमात को इलेक्शन के बाद ये इतराज ना हो कि इलेक्शन नहीं हुए। और इस तमाम सिलसिले के अंदर उन्होंने कहा कि इसमें पीटीआई के जो लोग 9 मई के वाक़े में मुलव्वस नहीं है, सियासी लोग 9 पीटीआई की जमात के, उनको भी बुलाने के बारे में सोचा जा सकता है ताकि वो भी बैठ के उस प्रोसेस का हिस्सा बने। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो यही कहता है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे बैठ के फैसले करने चाहिए मुल्क के, और मुल्क के मसाइल के, नेशनल इंटेग्रिटी के, नेशनल इश्यूज के। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो हम अच्छी बात करते हैं। ये बात जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले करते थे कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होना चाहिए, तो उनके ऊपर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नुमाइंदे इतराज उठाते थे कि आपके पास तो वोट नहीं है। तो हमने सेनेट का इलेक्शन जो कौमी असेंबली में हुआ, एक सीट यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत के दिखा दिया कि हम कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब उन लोग उनको 1 साल बाद समझ आई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और स्टेक होल्डर्स को, तो हमने इमरान खान को भी जो है तरीके में इत्मीनान के जरिए घर भेज के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट के साथ घर भिजवा दिया। तो ये देखिए, ये पॉलिटिकल विजडम और ये विजन किसी किसी में होता है, इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अडॉप्ट करना चाहिए और उनकी लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि अगर एक कोई नौजवान परफॉर्मेंस और डिलीवरी पे बात करना चाह रहा है, बल्कि पॉलिटिकल और आवाम की डिवीजन पे बात नहीं करना चाह रहा, तो इसके ऊपर बैठ के बात करें ताकि हम एक दूसरे के साथ तकसीम की बजाय एक दूसरे के साथ डिलीवरी और परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर बात करें। ठीक है कोसरी साहब, ये आप अली बदर साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। कल पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब का ये स्टेटमेंट आया कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, नून लीग इसे एवन फील्ड समझ लेती है, हमारे तहफुजात बड़े सीरियस हैं और हमारे कंसर्न्स को सुना जाए। और आज जो आपका एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद हुआ है, इससे भी ये तासुर मिलता है कि नून लीग के लिए ग्राउंड जो है वो तैयार है, पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मुलाकात गुफ्तगू भी हो रही है, जिस तरह से जरदारी साहब ने टेलीफोन भी किया। सर, क्या कंसर्न है पीपल्स पार्टी की, आप क्यों नहीं सुनते? और लेवल प्लेइंग फील्ड क्या आपने देनी है पीपल्स पार्टी को, नून लीग ने देनी है? मैं पहली बात तो अली बदर साहब की जो आखिर की गुफ्तगू है, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। हम भी चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, और जैसे 2018 में इलेक्शन हुए थे उस पर हमारे मैंडेट को चुराया गया था, और 2018 में सिर्फ मरकज़ में सिलेक्शन नहीं की गई थी, सिंध में भी सिलेक्शन की गई थी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड सिंध में भी चाहिए जमातों को जो इनके मुखालफिन है पीपल्स पार्टी के। तो हम समझते हैं कि आज भी जो सिंध की जो मशीनरी है सरकार की, वो पीपल्स पार्टी के हाथों में है। चीफ मिनिस्टर आज भी मुझे नहीं लगता कि मुराद अली शाह साहब हैं या जो ऑनरेबल साबिक चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, वो सब कुछ पीपल्स पार्टी के लिए आज भी किया जा रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी से नून लीग, एमक्यूएम, जीडीए ये मांग रही है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर सिंध में भी होने चाहिए। बिल्कुल हमारी हमारा अपना मंशूर है, इनका अपना मंशूर है। हमने जब हुकूमत हमारी ख़त्म हुई तो हम इलेक्शन में चले गए हैं, तो हर जमात अपना मंशूर लेके जाएगी। अगर पाकिस्तान की अवाम फैसला करती है नवाज शरीफ साहब के हक़ में, जिस तरह 21 अक्टूबर को एक तारीखी शानदार इस्तकबाल हुआ है, तो पाकिस्तान के वहाँ से जो लोग समझ रहे हैं, जो बाकी एक वोटर होता है पार्टियों का, दूसरा ऐसा भी होता है जो हवा के रुख देखता है या वेव्स देखता है, तो वो समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं। तो वो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी को भी नज़र आ रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी बताए कि किससे मांग रही है, किससे उनको कहाँ पे शक शुबात है। या तो उनको एक तरफ कहती है कि लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, बिलावल साहब ने कल कहा है, दूसरी तरफ कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। आप दो आपके मतलब दो चीज़ें आप कर रहे हैं। एक तरफ आप नवाज शरीफ आपको वज़ीर आज़म बनता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं आप नहीं बनेगा।
तो आपकी ये कंफ्यूज है। उसकी कंफ्यूज की मैं वजह बता दूं, इनको 15 साल में सिंध में पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार रहा है और ये इक़्तिदार उनके हाथों से निकलता हुआ जा रहा है। सिंध की अवाम किस नवाज तरह से शरीफ निकलता साहब हुआ की जा रहा है सर? जो 21 अक्टूबर में सिंध से लोग गए हैं लाहौर में, हजारों की तादाद में ट्रेनों में, बसों में अजरक टोपी पहन के गए हैं। वो इसलिए गए हैं कि वो नवाज शरीफ साहब से कह रहे हैं कि जिस तरह आपने पंजाब को बनाया इसी तरह सिंध में बनाया, जिस तरह आपने सखर मुल्तान मोटरवे बनाया, जिस तरह कराची में ग्रीन बस आपने बना के दी है, इसी तरह कराची हैदराबाद मोटरवे बनाया है। तो और भी हमें मेगा प्रोजेक्ट दें, आप सिंध की तरफ आए। तो ज़ाहिर है सिंध हुकूमत बनाना मुस्लिम सर, लीग 21 नून अक्टूबर के लिए जलसे पर तो तहफ़्फ़ुज़ात की एक तवील फहरिस्त है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने रखी गई है कि इलेक्शन कमीशन बड़ी स्पेस दे रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पर उनको आला अफसरान की जानिब से सलूट पेश किया गया, उनके साथ आईपीपी के लोग जोड़े गए, हेलीकॉप्टर किसी का था और लोग उनको वेलकम करने के लिए पहुंचे। 4 साल कहां पर थे, वो आए क्यों नहीं? सर, 21 अक्टूबर से अगर हटकर, उस जलसे से हटकर हम इसको डिस्कस करें कि सिंध किस तरह से निकल रहा है पीपल्स पार्टी के हाथों से, तो अब क्या कहें? मैं यही कह रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून अकेले सिंध में हुकूमत नहीं बना सकेगी 2024 में, इसलिए हम एमक्यूएम के साथ मिलकर बना लेगी। एमक्यूएम फंक्शन लीग हमेशा होता रहा है। या तो जब भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ ग्रुप ने हुकूमत बनाई तो वो एमक्यूएम के साथ मिलके बनाई है। और जो दूसरा ये है कि जो कराची के शहरियों से या हैदराबाद के शहरियों से पीपल्स पार्टी का रवैया है, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी उर्दू बोलने वाले लोगों के लिए नहीं थी, वो भी 2013 में नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया। पीपल्स पार्टी हमेशा रुकावट बनती रही, अब जाके वो कंप्लीट हो रही है। तो कराची या हैदराबाद सखर जो शहरी इलाके हैं वो भी सिंध का हिस्सा है, तो उनकी तरक्की, आज जो कराची में गंदगी है, कराची में पानी नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब खुद कहते हैं कि मैं पैसों से पानी लेता हूं। जब बिलावल भुट्टो अपने लिए पानी अरेंज नहीं कर सकते तो नाजमाबाद, लियारी और इब्राहिम हैदरी, कोरंगी में पानी कैसे आएगा? मैं डिफेंस में रहता हूँ, मुझे भी पानी नहीं मिलता है। तो कराची के जो मसाइल हैं उस पर पीपल्स पार्टी ने कभी एड्रेस नहीं किए। बिलावल भुट्टो साहब खुद कराची में अली बदर साहब से पूछ लेते हैं सर, ये मामला जो सारे खुद बिलावल साहब खुद कहते हैं कि हमें शहबाज स्पीड चाहिए। तो शहबाज स्पीड तब बनेगी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। तो हम एमक्यूएम और बाकी जो फंक्शन लीग या बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं सिंध में, जो स्टेक होल्डर हैं, मिल के पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे और इंशाल्लाह 2024 में हुकूमत बनाएंगे और सिंध को पंजाब जैसा बनाएंगे, कराची को लाहौर जैसा बनाएंगे, हैदराबाद को फैसलाबाद जैसा बनाएंगे, सखर को गुजरांवाला जैसा बनाएंगे। वो तभी मुमकिन होगा जब हमारी हुकूमत होगी और मरकज़ में और सूबे में, तभी हम इस सूबे की तरक्की और खुशहाली के। बाकी पीपल्स पार्टी एक जमात है, उनसे हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ है। हम आगे भी जब भी इलेक्शन के बाद जो जिसका मैंडेट होता है, अगर पाकिस्तान की अवाम, अगर सिंध के पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में ये कोई कारकर्दगी है, बताए जाके पंजाब के अवाम को कि हम सिंध जैसा पंजाब बनाएंगे, तो पंजाब के लोग वोट नहीं देंगे। हम सर, तो गुजरांवाला का आपने जिक्र किया, इतने सालों में एक यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं गुजरांवाला शहर के पास, और लाहौर के चंद इलाकों को छोड़कर भी पीने का साफ पानी तो लाहौर में भी दस्तयाब नहीं। आपका सर ये जो जवाब है, मैं अली बदर साहब से इस पर कमेंट ले लूं। अली बदर साहब, एमक्यूएम का नून लीग से इत्तेहाद आपके लिए टफ टाइम साबित होगा? नहीं, हमें तो कोई इतराज नहीं है। पीएमएलएन एमक्यूएम छोड़ के जिसके मर्जी साथ इत्तेहाद करे, हमें तो ना कभी पहले था। 1990 में जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत बनी थी और जाम सादिक साहब को वजीर आला बनाया गया था, तो पीपल्स पार्टी ने तो वो टाइम फेस किया। फिर जब जनरल मुशर्रफ के दौर में यहाँ पे काफिली की हुकूमत बनाई गई, पीपल्स पार्टी ने वो भी फेस किया। अगर वो जेन्युइन इलेक्शन होते और उस टाइम पे पैट्रियट ना बनाई गई होती और पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती ना की गई होती, तो पीपल्स पार्टी ने उस मार्शल के दौर में भी हुकूमत बनानी थी। 1990 में जिस तरीके से असगर खान केस उठा के देख ले, जिस तरीके से वो इलेक्शन करवाए गए, उस इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही कामयाब हुई थी। उसी के वोट ज्यादा थे, उसी के लोग ज्यादा थे, लेकिन रात को पीपल्स पार्टी जीती है, सुबह को अखबार के अंदर दूसरी पार्टियों को जिता दिया, आईजीआई को जिता दिया, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को। तो ये पाकिस्तान की तारीख इस तरह की है। पाकिस्तान के अंदर आज तक कभी जो है वो इलेक्शन साफ शफाफ हुए नहीं। 88 का इलेक्शन पीपल्स पार्टी 2/3 अक्सरियत से जीती, हरवा दिया गया। बीबी को 20 महीने बाद हुकूमत से निकाल दिया गया। बीबी की आधी
अब टाइम गुजरा था तो नो कॉन्फिडेंस ले आए। 1990 का इलेक्शन आपको पता है तारीखी धांधली हुई। फिर 93 में पीपल्स पार्टी की जितनी शहरों के अंदर से सीटें थी वो कैंसिल कर दी गई। 97 में पीपल्स पार्टी को एक सीट भी दी गई। 2002 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी थी, 10 वोट तोड़ के 11 वोट तोड़ के पैट्रियट बनाई गई, तो एक वोट से जमाली साहब को वजीर आजम बनाया गया। पीपल्स पार्टी के वोटों को तोड़ा गया। 2008 में बीबी की शहादत जिस टाइम हुई है, पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत थी, वो इलेक्शन डिले करा के वो मैनेज किया गया। उसके बाद 2013 में या 18 में जो हुआ है वो कौम के सामने। तो इन इलेक्शन की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन बैठ के किस तरह आता है। असल बात यह है कि तमाम जमातों को, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अगर वो समझते हैं कि उनमें दमखम है, मामलात है और वो अपने पांव पे खड़े होकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो आके उसी टेबल पे बैठ के तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स आके आवाज उठाए और हाथ उठा के हलफ दे कि साफ, शफाफ, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ऊपर काम करेंगे, नहीं किसी ताकत का सहारा लेंगे। तो आके बात करें, क्यों नहीं करते? तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस क्यों इकट्ठी नहीं होती? पीपल्स पार्टी तो तैयार है, वो तो हमेशा से उठाती आई है ये आवाज फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी तो घायल है 88 के इलेक्शन से लेके 2008 के इलेक्शन तक। तो हम तो बात करते हैं जेन्युइन की, मेरिट की बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, आइन की, जमहूरियत की बात करते हैं। अगर हम ये छोटे छोटे जो है इत्तेहादों के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर, मसाइल के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में NICBD, गैम्बेट, SIUT जैसे इंस्टीट्यूट बनाए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होते हैं। अगर सिंध में इतने ज्यादा बन सकते हैं हॉस्पिटल, उस साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी, तो वो सारे पाकिस्तान के अंदर KP, बलूचिस्तान और पंजाब में भी हो सकते हैं। हमें स्पेस तो दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो दी जाए। हमें तो कट ऑफ करके रख दिया जाता है, हमें तो मौका ही नहीं दिया जाता, हमारे तो कैंडिडेट को कैंपेन ही नहीं करने दी जाती। पीपल्स पार्टी कैंडिडेट को नहीं सर कैंपेन की जाने दे रही? 2013 में नहीं करने दी गई, 18 में नहीं करने दी गई। लेकिन सर अब तो वजीर खारजा रहे हैं बिलावल भुट्टो मैं 2013 की 18 की बात कर रहा हूँ। तो अभी जब इलेक्शन होगा पता चल जाएगा। अगर तो अब भी पीपल्स पार्टी को यही सियासी मंजरनामा नजर आ रहा है कि कैंपेन उनको नहीं करने दी जाएगी। देखिए, अगर तो 2018 तक की के मामलात ही रिपीट करने हैं, और अगर रिपीट करके हमें बिलावल साहब ने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो इतना कहा लाहौर का, लाहौर के अंदर से तो बहुत सारे लोग कैंडिडेट है, IPP के लोग भी कैंडिडेट है, IPP के कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के। भाई नून लीग अकेली नहीं है, IPP वाले वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर भी हमारा होगा, प्राइम मिनिस्टर भी हमारा होगा। की तरफ इशारा उन्होंने किया ना। नवाज शरीफ साहब तो यार अभी क्लियर ही नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट से। जब वो क्लियर होंगे, सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट देगी, तब की बात है। अभी तो उसके ऊपर हम बात ही नहीं करते। मियां साहब की हम इज्जत करते हैं, मियां साहब के साथ बड़ा इज्जत का, प्यार का ताल्लुक है, और पार्टी की लीडरशिप भी मियां साहब के साथ बड़े इज्जत एहतराम का ताल्लुक रखती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको लाइफ टाइम नाअहल किया हुआ, अभी तक किसी जगह से उनको क्लीन चिट नहीं मिली। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको क्लीन चिट दे दे, इलेक्शन लड़े, हमें कोई इतराज नहीं है। हम तो अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं। ठीक है जी, एक वन साइडेड हो या किसी के हक में हो, वो अच्छा हो बुरा हो, हम तो एहतराम करते हैं। हमें ठीक है जी, यहाँ पर एक वक्फा शामिल करेंगे। 2018 के इलेक्शंस में कराची में 20 में से 17 नशिस्तें MQM ने अपने नाम की थी, और आज जो वफ्द की मुलाकात हुई है नून लीग के साथ, खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि अब कराची के हालात दोबारा से 2018 वाले बन सकते हैं। हम एक ब्रेक के बाद इस पर तफसीलन बात करेंगे। तजियाकार हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद होंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आज जो अहम एक सियासी इत्तेहाद हुआ है, सियासी मंजरनामे में किस हद तक असरअंदाज होगा। खेलदास कोसारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है, शायद खाकान अब्बासी का आपने गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू सुना कि मैं पार्टी से पहले ही मुस्ताफ़ी हो चुका हूँ और जब भी जनरेशन गैप आएगा तो इख्तलाफात पैदा होंगे। आज की खबर ये है कि राब्ते के लिए राउफ सिद्दीकी साहब ने उनको दावत दी है और MQM में शमूलियत की ऑफ़र शायद खाकान अब्बासी साहब को भी दी है,
और इतलात यह है कि नून लीग के अंदर कुछ और भी सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जो टॉप लीडर से नाराज दिखाई देते हैं, टॉप लीडरशिप से नाराज दिखाई देते हैं। कुछ भी उसकी वजह हो सकती है। अच्छा खेलदास कोस्तानी साहब, इस वक्त जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, इसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या मुस्तकबिल है? इत्तलात तो ये भी हैं कि आईपीपी भी, जिस तरह से एमक्यूएम ने इत्तेहाद किया, आईपीपी भी आपके साथ बैठ सकती है बेस पर इंतखाबात के लिए। आप तक कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंची है? देखिए, मुझे जो मेरी ज़ाती राय है, मैं उसमें आपको बता दूं, पंजाब के हद तक तो हमारा किसी से सियासी इत्तेहाद इलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि बस हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं, जिस तरह टिकट के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास बड़ा पार्टी को फैसला करने में वक्त लगेगा, क्योंकि एक निशस्त पे दो तीन तीन अच्छे उम्मीदवार है। तो ज़ाहिर पार्टी ने फैसला किया हुआ है कि जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े थे, जो लायल लोग हैं, जिन्होंने जीता या हारा, उनको पार्टी अकोमोडेट करेगी। तो हमारे पास इताअत करने के लिए पंजाब में स्पेस नहीं है। सिंध में हम सिर्फ इसीलिए इताअत कर रहे हैं, या बलूचिस्तान में हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जो पंजाब बलूचिस्तान के लोग आ रहे हैं। हम समझते हैं कि जो सिंध में महरूमी है या बलूचिस्तान में महरूमी है, उसको दूर किया जाए। और हम कौमी जमात है, मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान की जमात है, उसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी भी है। तो जब तक हम सूबों में हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद वफाक के पास, वजीर आज़म के पास इख्तियार नहीं है जितना चीफ मिनिस्टर और सूबे के पास इख्तियार है। तो डेफिनेटली अगर हमारी हुकूमत सूबे में होगी तो हम उस तरह काम कर सकेंगे। और उस महरूमी को, जो एहसास महरूमी जन्म लेती है, क्या पंजाब सिर्फ पाकिस्तान है, सिंध पाकिस्तान नहीं है? तो ये जो सोच है, इसको ख़त्म करना है। हम चाहते हैं कि इन सूबों की भी खुशहाली उसी तरह हो जो पंजाब में है। तो ज़ाहिर है इसलिए हमने ये इताअत भी हम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा सियासी और जमहूरी हक है कि हम किसी भी सूबे में, इसी तरह पीपल्स पार्टी के लिए भी पंजाब का मैदान, अगर वो समझते हैं कि वो आके इलेक्शन करे, पंजाब के अवाम को कन्विंस करे, पाकिस्तान की अवाम को फैसला करना है कि वो किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, कौन सी पार्टी। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, उनके पास कारकर्दगी तमाम पार्टियों की है, मुस्लिम लीग नून की भी है, पौने 4 साल पीटीआई की भी देख ली, पीपल्स पार्टी की भी है। तो ये अवाम को फैसला करने दिया जाए, मेरे ख्याल में तो ये बेहतर होगा। ठीक है। हमारे साथ सीनियर तजियाकार मतीन हैदर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। मतीन हैदर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज जो सियासी इत्तेहाद हुआ है एमक्यूएम और नून लीग का, ये ऐसा लगता है कि एमक्यूएम को इससे कुछ फ़ायदा तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सूबे में हुकूमत होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और इख्तियारात सूबे में उनके पास होते हैं, तो नून लीग के साथ इल्हाक करके सियासी तौर पर या अवाम के अगर उन्होंने काम करने हैं तो क्या उनको फ़ायदा मिल सकता है? सर, क्या आपका एनालिसिस है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो नून लीग और एमक्यूएम का इत्तेहाद हुआ है, इसका यकीनी तौर पे आपने सही कहा कि सिंध में तो कोई फायदा एमक्यूएम को नहीं हो सकता, क्योंकि नून लीग का जो पॉलिटिकल बेस है वो सिंध में नहीं है, वो पंजाब में है। लेकिन ये जो अलायंस हुआ है, ये यकीनी तौर पे अगर इन केस किसी भी तरीके से नून लीग इंतखाबात में सीटें लेती है, सेंटर में गवर्नमेंट बनाती है और उसे मजीद किसी इत्तेहादी की वोट की जरूरत पड़ेगी, तो उस एतबार से मरकज में एमक्यूएम नून लीग के लिए जो है वो हुकूमत बनाने में मददगार हो सकती है। इसके साथ साथ यकीनी तौर पे कुछ सीट एडजस्टमेंट्स भी होंगी, क्योंकि एमक्यूएम ने इससे पहले भी पाकिस्तान में अपने पॉलिटिकल प्रोसेस को एक्सटेंड किया था, अपनी प्रेजेंस को, अपनी मौजूदगी को एक्सटेंड किया था। अगरचे के सीट तो पूरे पाकिस्तान में और कहीं एमक्यूएम जो है वो जीत नहीं सकती, मासवाए सिंध के, और सिंध में भी कराची, हैदराबाद, सक्कर और कुछ अंदरूने सिंध कुछ हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी खासी है। तो ये इसका बुनियादी तौर पे मरकज में इसका यकीनी तौर पे असर पड़ेगा। और दूसरा, जो मरियम नवाज हैं वो कराची से इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं, तो अगर वो कराची की नशिस्त से कामयाब होना चाहती हैं तो उसके लिए यकीनी तौर पे एमक्यूएम उनकी सपोर्ट करेगी। और कराची का हल्का ऐसे है कि जहां से हर वजीर आजम की ख्वाहिश रही है कि वहां से वो इलेक्शन लड़े। इमरान खान साहब ने भी वहां से इलेक्शन लड़ा, फिर अब मरियम नवाज शरीफ भी वहां से लड़ना चाह रही हैं, शहबाज शरीफ साहब वहां से लड़ चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी लड़ चुके हैं, और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का तो वो गढ़ था कराची और सिंध,
तो इस एतबार से मुस्लिम लीग नून अपने फुटप्रिंट्स कराची में जो है वो मजबूत करना चाह रही है, और अगर एमक्यूएम की सपोर्ट रही, एमक्यूएम अपने किसी बड़े हल्के से उनको इलेक्शन लड़वा सकती है, इलेक्शन जितवा भी सकती है। ये फायदा होगा एमक्यूएम को, पंजाब में कोई फायदा नहीं होगा। ताहम इस अलायंस का फायदा नून लीग की हुकूमत बनने की सूरत में एमक्यूएम को 4-5 अहम तरीन वजारतें मिल सकती हैं, जो एमक्यूएम का शुरू से ख्वाब और शुरू से कोशिश रही है कि जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आए तो उसके साथ हो जाए। अब उन्होंने देखा कि अवाम का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ है और हर तरफ यही गुफ्तगू की जा रही है कि नून लीग पावर में आएगी, तो लिहाजा उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करते हुए एमक्यूएम ने नून लीग के साथ अलायंस कर लिया है। और जिस तरह कि मैंने बताया कि अब इसका फायदा मरियम साहिबा को होगा, चूंकि एमक्यूएम का बड़ा वोट बैंक है। अभी ये तय नहीं हुआ कि वो किस हल्के से लड़ेंगी लेकिन यकीनी तौर पे मुस्तकबिल में मरकज में एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून की बड़ी इत्तेहादी बनेगी, चूंकि मुस्लिम लीग नून का खुद वोट बैंक जो पंजाब के अंदर है वो इस वक्त खतरे से दो चार है। बड़ी तादाद में जो हलकों से मुतल्लिक जो पोल्स आ रहे हैं, जो सर्वेज आ रहे हैं, वो सारे के सारे वो मुख्तलिफ इशारे दिखा रहे हैं। आज सोशल मीडिया के ऊपर भी उस PMLN डिजिटल का एक सर्वे था जिसमें आवाम से पूछा गया था कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, तो जब उसमें वो इंडिकेटर सामने आए तो वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। इससे ये साफ जाहिर है कि ग्राउंड पंजाब में जो ग्राउंड लेवल पे जो सूरत हाल है वो मुस्लिम लीग नून के फेवर में नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों में वो ANP से भी इत्तेहाद कर सकती है और JUI के साथ तो वो पिछली हुकूमत में उनके साथ रहे। तो आइंदा आने वाली हुकूमत के बारे में चूंकि वक्त कम है, ये भी एक मखलूत और एक कोलिशन हुकूमत बनेगी, कोई वाज़ेह पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार मतीन हैदर साहब और खेलदास मुस्लिम लीग नवाज साहब मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कैपिटल TV देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।